बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज़र का बेटा इंतहाई अक्लमंद था और इस अक्लमंद बच्चे का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों का सजदा करते हुए देखते थे और लोगों को देखते थे कि वो बुतों की इबादत कर रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि हकीकत में तो बुत पत्थर हैं, और वो ये भी खूब जानते थे कि बुत ना तो बोलते हैं और ना सुनते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी अच्छी तरह जानते थे कि बेशक बुत ना तो नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फायदा पहुंचा सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते थे कि बेशक मक्खी इन बुतों के ऊपर बैठ जाती है, बस ये बुत उसको हटा नहीं सकते। और ये भी मुशाहिदा करते थे कि बेशक चूहा इन बुतों का खाना खा जाता है, बस ये बुत उसको रोक भी नहीं पाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल में कहते थे कि आखिर लोग बुतों को किस वजह से सजदा करते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने से सवाल करते थे कि आखिर लोग किस वजह से इन बुतों से मांगते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, ए मेरे मोहतरम वालिद, आप क्यों कर इन बुतों की इबादत करते हैं? ए अब्बा जान, आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं? ए अब्बा जी, किस वजह से इन बुतों से सवाल करते हैं? और बेशक ये बुत तो ना तो बात करते हैं ना सुनते हैं, और बेशक ये बुत ना तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर आप किस वजह से इन बुतों के आगे खाने और पीने की चीजें रखते हैं? ए अब्बा जान, बेशक बुत ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। और आज़र इब्राहीम के वालिद गुस्सा हो जाते थे और बात को समझते नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भी नसीहत करते थे और लोग भी गुस्सा करते थे और उन लोगों की समझ में इनकी बात नहीं आती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं इनके बुतों को तोड़ दूंगा, तब लोगों की समझ में आएगी। ईद का दिन आया, लोग बहुत खुश हुए। लोग ईद के लिए निकले, बच्चे भी निकले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं निकलते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं बीमार हूँ। सब लोग चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में अकेले रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास जा पहुंचे और बुतों को मुखातिब करके कहा, तुमको क्या हो गया है? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सुनते? ये खाने पीने की चीजें तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें क्या हो गया है? न खाते हो न पीते हो। बुत खामोश रहे। दर हकीकत वो पत्थर थे, बोल तो सकते नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ बोलते नहीं हो। बुत इसी तरह खामोश रहे और कुछ नहीं बोले। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुल्हाड़ी पकड़ ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से ज़रब लगाई और बुतों को तोड़ डाला। अलबत्ता सबसे बड़े बुत को इसके हाल पर छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसकी गर्दन पर लटका दी। बस जब लोग वापस लौटे ईद की खुशियां मनाकर और बुत कदा में दाखिल हुए और लोगों ने इरादा किया कि वो उस बुतों को सजदा करें, क्योंकि वो तो ईद का दिन था। लेकिन लोग ताज्जुब में हैं और ये सारा मामला देखकर वो सब दहशत ज़दा हो गए। इन लोगों को बहुत अफसोस हुआ और वो बहुत ही गुस्से हुए। कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत किसने की है? कहने लगे, हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जो हमारे बुतों का तज़किरा करता है और इसका नाम इब्राहीम है। लोग कहने लगे, ए इब्राहीम, क्या तुमने ये सब हरकत हमारे महबूदों के साथ की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि ये काम इनके बड़े बुत ने किया है। तुम लोग इनसे पूछो, असनामे मकसूरा से, अगर ये बोलते हों। लोग तो जानते थे कि बुत तो दर हकीकत में पत्थर हैं, और वो ये भी खूब जानते थे कि पत्थर ना तो सुनते हैं और ना ही बोलते हैं। और इनको ये भी मालूम था कि बड़ा बुत भी पत्थर का है, और हकीकत तो ये है कि बड़ा बुत चलने और हरकत करने पर भी कादिर नहीं, और बिलाशुबा बड़ा बुत बुतों को तोड़ने पर कादिर नहीं है। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम ये अच्छी तरह जानते हो बुत कुछ नहीं बोलते,
ابراہیم نے کہا پھر تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اور بے شک ان کا حال یہ ہے کہ وہ بت نہ تو نقصان دیتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور تم لوگ کس طرح ان بتوں سے سوال کرتے ہو؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے وہ نہ تو بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں۔ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم کو کچھ عقل نہیں ہے؟ لوگ اس پر خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، پارٹ 2 میں ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ، واللہ اعلم۔